नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, साइबर अपराधी आम लोगों को फंसाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। बिहार पुलिस ने पिछले सोमवार को जिस साइबर अपराधी गैंग का खुलासा किया था, उसके काम करने का तरीका बिल्कुल नया था। यह गिरोह केवल जमीन के दस्तावेज जो होते हैं दोस्तों, उसके जरिए नकली फिंगरप्रिंट बनाकर लोगों के रुपए निकाल लेता था। सिर्फ आधार कार्ड की बदौलत, सिर्फ आधार कार्ड की मदद से, आधार कार्ड के माध्यम से लोगों के करोड़ों रुपए ये गिरोह निकाल चुका था। बिना ओटीपी, बिना पासवर्ड, बिना किसी पिन के ये गिरोह पिछले कई दिनों से गरीब लोगों के, अमीर लोगों के, हर किसी के आधार से उनका पैसा उनके बैंक से डायरेक्ट निकाल रहा था। इसके लिए ये साइबर जो गैंग था, ये ज़मीन के जो दस्तावेज, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, आपकी ज़मीन से जुड़े हुए जो कागजात होते हैं, जहां आप ज़मीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, आपके अंगूठे के निशान लगते हैं, उन अंगूठों के निशानों को, बायोमेट्रिक को ये कॉपी करते थे और उसका एक क्लोन बनाकर आपके आधार कार्ड से पैसा निकाल लेते थे। ये लोग करते क्या थे कि जमीन के दस्तावेज के जरिए नकली फिंगरप्रिंट बनाकर लोगों के रुपए निकाल लेते थे। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूर्णिया के कस्बा और अमौर में अब तक इस मामले में 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामला 28 जनवरी को कस्बा थाना क्षेत्र से 10, जबकि आमोर थाना क्षेत्र से 24 मार्च को 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2 मई को 2 और अपराधी गिरफ्तार किए गए। 7 मई को 3 और अपराधी गिरफ्तार किया गए। पुलिस का दावा है कि इस गिरोह के सभी सदस्य पकड़े जा चुके हैं। पर दोस्तों, हम पुलिस के दावों पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि जब इस तरह का कोई भी फ्रॉड होता है तो इस तरह का फ्रॉड एक गैंग नहीं करता है। गैंग के अलग अलग गिरोह, गैंग के भी ग्रुप रहते हैं कि ये गैंग यहां काम करेगा, ये गैंग यहां काम करेगा, और ये गैंग भी अपने सिमिलर गैंग को खड़ा करते हैं। इनको देख देख कर एक गैंग का सदस्य रूट कर चला गया, उसने अपना नया गैंग शुरू कर लिया, उसने किसी दूसरे को, अपने रिश्तेदार को बता दिया। तो इस तरह के ये गैंग खत्म नहीं होते हैं। अब इस तरह के गिरोह काम कैसे करते हैं वो आप समझ लीजिए। एडीजी के अनुसार यह अपराधी केवाला को ऑनलाइन डाउनलोड कर आधार कार्ड की जानकारी लेते थे। मतलब जो अपन रजिस्ट्रार, जो ऑफिस की जो एप्लीकेशन नहीं होती है, कहीं भाई गिरदावरी होती है, राजस्थान में गिरदावरी के नाम से जाना जाता है, बिहार में ये केवाला कोई ऐप होगी, उसके मतलब ऑनलाइन डाउनलोड कर आधार कार्ड की जानकारी लेते थे। इसके बाद आधार कार्ड प्राप्त कर फिंगरप्रिंट की जानकारी लेते थे। इस फिंगरप्रिंट को रबर सीट पर छपवाकर नकली फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता था। मतलब वहां से फिंगरप्रिंट की जानकारी लेते थे, उस फिंगरप्रिंट को रबर, मतलब जो सीट होती है, उस पर छपवाकर नकली फिंगरप्रिंट तैयार कराया जाता था। इसके बाद संबंधित व्यक्ति के आधार कार्ड से जुड़े खाते से अवैध निकासी की जाती थी। पूछताछ में यह जानकारी भी मिली है कि पूर्णिया के साइबर अपराधियों ने अपराध की यह नई तकनीक झारखंड के जामताड़ा से सीखी थी। हम यही तो कह रहे हैं। इसीलिए जैसे पुलिस खुद कह रही थी कि भाई इस गैंग के सभी सदस्य गिरफ्तार हो गए। इस गैंग के हो सकते हैं, पर इस गैंग से जुड़े हुए इस तरह के सिमिलर अपराध करने वाले कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। इन लोगों ने पूरा एक कहां से सीखा? झारखंड के जामताड़ा से। वहां से ये सीख कर बिहार के आपके पूर्णिया में लेकर आए, वहां से ऐसा काम करना शुरू किया। अब थाना प्रभारी करेंगे अपने क्षेत्र के बैंकों की सुरक्षा ऑडिट। अब थाना प्रभारियों की ड्यूटी लगा दी गई है अपनी बैंकों की सुरक्षा ऑडिट करें। बैंकों में चोरी और लूट की घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों के बैंक शाखाओं की सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य के सभी जिलों में विशेष रिकवरी टीम बनाई गई है। इसका काम चोरी और छीने गए मोबाइल, अन्य डिजिटल उपकरणों को बरामद कर उसके मालिक तक वापस पहुंचाकर बक्सर जिले में पिछले साल से अभी तक 1159 मोबाइल फोन बरामद कर वापस लौटाए गए हैं। दानापुर में 20 चोरी के मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। मोबाइल के बाद जल्द ही लैपटॉप को भी लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। अब साइबर ठगों से बचाए गए 1,94,00,000 रुपए। पूर्णिया एडीजी आपके बिहार में उन्होंने बताया कि साइबर ठगी तत्काल सूचना के लिए ईओएन ने हेल्पलाइन नंबर 1930 मतलब जारी किया है। 1930 दोस्तों एक भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया नंबर है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की तरफ से।
यहाँ आप 24 घंटे मतलब कॉल कर सकते हैं। जैसे कभी भी आप आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो यहाँ आप कॉल कर सकते हैं। अकेले पूर्णिया बिहार की बात बताएं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर 40,000 से अधिक कॉल आए थे अप्रैल महीने में। 1 महीने की बात बता रहा हूं बिहार का पूर्णिया की। और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों से 1,94,12,362 रुपए भी बचा लिए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब पूरा मामला इनका चलता है। तो बिना ओटीपी बिना उसके भी तो कभी भी आप अपने देखिए फिंगरप्रिंट से जुड़ी हुई जानकारी, तो इसके लिए एक दूसरा तरीका है। आप अपने जो आपका अगर आप आधार कार्ड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऑनलाइन आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। जब भी इस्तेमाल करना वहां से अनलॉक कर सकते हैं, तुरंत चुटकियों में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप अपने आधार कार्ड को लॉक रखते हैं तो कोई दूसरा जाके आपके फिंगरप्रिंट से पैसे नहीं निकाल सकता है, ये आप समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।